त्वमज्ञानतिमिरान्धस्य अनञ्जनाशलाख्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने लोकल्मषनाशाय चान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य भागवत से गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्यखंड चैप्टर 6 टेक्स्ट 34। सो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के तत्वों का वर्णन कर रहे हैं। वो जो ब्राह्मण है जिसको नित्यानंद प्रभु के कार्यकलापों लीलाओं में संदेह उत्पन्न हो गया। महाप्रभु आगे बोले एते के जे ना जानिया निंदे तान कर्मा निज दोषे से दुख पाए जन्म जन। Therefore, a person without knowledge who criticizes his activities suffers birth after birth because of his faults. इसलिए नित्यानंद प्रभु को के कार्यकलापों को न जानने के कारण अ, उनका कोई निंदा करता है तो वो जन्म जन्मांतर अपने इस दोष के कारण उसको दंड झेलना पड़ता है। करहित कर यदि महाअधिकारी निंदा रखे दाय तारे हासिले मरी। So what to speak of criticizing if a person even laughs at a qualified person who performs an immoral activity, he is vanquished. तो ऐसे जो योग्य पुरुष हैं महाअधिकारी उनके इमोरल एक्टिविटी उनके कोई ऐसे गर्हित कार्य होते भी हैं जो बाहरी रूप से लगते हैं गर्हित इमोरल, उसका निंदा करना तो दूर की बात है। अगर उनके इस प्रकार के कार्य को के ऊपर कोई हंस भी देता है ऐसे व्यक्ति का भी विनाश हो जाता है। The persons who are qualified Mahabhagavatas are not to be criticized by those who are less qualified. A person who ridicules the activities of a Mahabhagavat is inevitably degraded. By hearing Srimad Bhagavatam from a Vaishnava Guru, all these topics can be properly understood. तो महाभागवत कोई वैष्णव योग्य महाभागवत वैष्णव उनके कार्यकलापों को निंदा नहीं करना चाहिए, स्पेशली उनके द्वारा जो उनसे कम योग्य होते हैं उनको रेडिक्यूल करता है कोई तो वो अपने पतन को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण महेश्वर खंड 17.106 में बताया गया है साधुनाम समचित्तानाम उपहासं करोति यह देवो वाप्यथवा मर्त्य स विज्ञेयो अधमाधमा। Such a person is to be considered most fallen. भागवत है ये सब तत्व जानी ताहो जति वैष्णव गुरु मुखे सुनी। So all these truths can be known from Srimad Bhagavatam if one hears from the mouth of a Vaishnava Guru. महाप्रभु बता रहे हैं उस ब्राह्मण पंडित को कि ये सब जो तत्व है रिगार्डिंग एक्टिविटीज ऑफ महाभागवत, इसी महाभागवत वैष्णव के कार्यकलापों के बारे में व्यक्ति के इस तत्व के बारे में जान सकता है किसी वैष्णव गुरु के मुख से भागवत को सुन करके।
श्री चैतन्य महाप्रभु रिकमेंड कर रहे हैं उस ब्राह्मण पंडित को, you go and take shelter of a Vaishnava guru and hear from him the truths from श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत से तत्व को सुनो किसी वैष्णव गुरु के माध्यम से। महान तेरा आचरण हासिल जय है, चित्त दिया सुना भागवते जय काय। बोल रहे हैं महाप्रभु, प्रमाण दे रहे हैं। Now hear attentively what the Srimad Bhagavatam says about what happens to a person who laughs at the behavior of a devotee। तो श्रीमद् भागवतम से सुनो ध्यान से कि ऐसे व्यक्ति का क्या होता है जो किसी महाभागवत महान वैष्णव के गर्हित कार्य यानी इमोरल एक्टिविटीज, सो कॉल्ड इमोरल एक्टिविटीज के बारे में सुन करके जान करके हंस देता है, उसका क्या हाल होता है ये बताया जा रहा है। एक काले रामकृष्ण गेले न पढ़िते, विद्यापूर्ण करी चित्त करी लासिते। तो एक बार कृष्ण बलराम पढ़ने के लिए गए थे और अपने अध्ययन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने निश्चय किया वापस आने के लिए कि दक्षिणा दिबा बलि लेना गुरु प्रति, तवे पत्नी संगे गुरु करी लायुकति। तो कृष्ण बलराम पूछे अपने गुरु से ये आपको क्या दक्षिणा हम दें। फिर उनके गुरु अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद बोलते हैं, मृत पुत्र मांगी लेना राम कृष्ण स्थाने, तबे राम कृष्ण गेला यम विद्यमाने। सो जब पत्नी से विचार विमर्श किया सांदीपनि मुनि ने, तो पत्नी को मालूम था, सांदीपनि मुनि को भी, दोनों को मालूम था कि कृष्ण बलराम परम भगवान है। तो उन्होंने विचार किया कि इनसे ऐसा कुछ मांगना चाहिए जो किसी के लिए संभव नहीं। तो उनका पुत्र समुद्र तट पे खेलते खेलते मृत्यु को प्राप्त कर गया था। तो बोले कि हम अपने पुत्र को मांग सकते हैं। तो ये सुनकर के कृष्ण बलराम इमीडिएटली यमराज के पहुंच गए, यमराज के पास। आज्ञाय शिशुर सर्व कर्म घुचाया, यमालय हैत्य पुत्र दिले ना आनिया। So on their order, the child was delivered from the reactions of his karma. They then brought the child from the abode of Yamaraj and returned him to their spiritual master. So भगवान के आदेश से यमराज जी उस बालक को उसके कर्म के फलों से मुक्त करके दे दिए भगवान को। और कृष्ण बलराम यमराज के धाम से उस बालक को ला करके अपने गुरु को रिटर्न करते हैं। परम अद्भुत सुनिए सब आख्यान, देवकी मांगी लेना मृत पुत्र दान। तो जब देवकी माता ने ये सब सुना, अद्भुत आख्यान, तो उन्होंने भी कृष्ण बलराम से रिक्वेस्ट किया कि उनके 6 पुत्र मारे गए थे जो, उनको वापस लाने के लिए। दैवे कदिन राम कृष्ण संबोधिया, कहे न देवकी अति कातर हैया। So by the arrangement of providence, Devaki one day spoke in great affliction to Balaram and Krishna. So दैवे दैव was एक दिन बलराम कृष्ण बलराम को संबोधित करते हुए माता देवकी बड़े कातर भाव में इस प्रकार से बोलती, सुन सुन राम कृष्ण योगेश्वरेश्वरा, तुमि दुई आदि नित्य शुद्ध कदेवरा। Listen, Ram and Krishna, O best of the topmost mystic yogis, your bodies are primeval, eternal and pure। हे श्री श्री कृष्ण बलराम, आप योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं और आप दोनों का कलेवर शरीर नित्य शुद्ध है। योर बॉडीज आर प्राइमेबल, इटर्नल एंड प्योर। सर्व जगत तेरा पिता तुम्ही दुई जना, मोहि जानो तुम्ही दुई परम कारण। So you two are the fathers of all universes. I know you two are the cause of all causes। कि आप दोनों पूरे जगत के, सारे जगत के पिता हैं
और हम जानते हैं क्या परम कारण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। जगतेरुत्पत्ति स्थिति व प्रलय, तुम्हाराम से राम साहित्य सब हया। The creation, maintenance, and annihilation of the universe is carried out by the portion of your planetary portion. पूरे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके अंश के द्वारा हो जाती है। देवकी माता ये तत्व जानती है, सब तत्व। तथापि यह पृथ्वीर खंडाइते भार, हयाचा मोर पुत्र रूपे अवतार। लेकिन फिर भी इस पृथ्वी के भार को नष्ट करने के लिए आप मेरे पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। यमघर हित जैन गुरुरनंदना, आनिया दक्षिणा दिले तुम्हें दुई जना। आप दोनों अपने गुरु के पुत्र को यमराज के धाम से, घर से वापस ला के गुरु को दक्षिणा प्रदान की है। उसी प्रकार से मैं भी, मोर छह पुत्र जिम रिलकम सहायते, बड़ा चित्त है ताह सवारे देखीते। इसलिए मैं भी कंस के द्वारा मारे हुए छह पुत्रों को देखने के लिए बहुत चिंतित हूँ, व्यथित हूँ। मैं देखना चाहती हूँ। कत काल गुरुपुत्र अछिल मरिया, ताह जेना निदिला शक्ति प्रकाशिया। So although your guru's son had been dead for some time, by your potency you brought him back. हालांकि आपके गुरु के पुत्र का निधन हो गया था और मृत्यु हुए, कुछ समय व्यतीत भी हो गया था, फिर भी आप अपनी शक्ति से उनको वापस लेके आ गए। यही मत हमारे वो कर पूर्ण काम, आनि देह मोरे मृत छह पुत्र दान। In the same way, you can fulfill my desire by bringing back my six dead sons. देवकी माता इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि उसी प्रकार से आप मेरे छह पुत्रों को वापस ला करके मेरी इच्छा को पूरा करिए। क्योंकि उन्होंने सुना कि गुरु के पुत्र का निधन हो गया था और कुछ समय व्यतीत हो गया था, यानी शरीर भी नष्ट हो चुका था। फिर भी कृष्ण बलराम इतने शक्तिशाली हैं कि लेके आ गए। हाँ, ये इम्पॉसिबल है। ऐसे भी शास्त्रों में वर्णन है, कुछ लोग हुए हैं जो मृत शरीर को जीवित करने की शक्ति है। जैसे शुक्राचार्य भी मृत शरीर को जीवित करने की शक्ति रखी, और भी ऐसे कुछ ऋषि मुनिगण हैं। लेकिन वो मृत शरीर को जीवित कर सकते हैं, लेकिन मृत शरीर को अगर जला दिया गया, नष्ट हो गया, तो फिर उसको वापस नहीं ला सकते। लेकिन कृष्ण बलराम ये कार्य भी किए थे। तो इसलिए देव की माता को इमीडिएटली होप आ गया कि हाँ, मेरे छह पुत्रों को वापस ला सकते हैं। सुनि जन निरवाक्य कृष्ण संकर्षण, से क्षण चली गेला बलिर भवन। तो अपने माता के वाक्यों को सुन करके कृष्ण एंड संकर्षण मीन्स बलराम तुरंत डायरेक्ट बलि महाराज के धाम चले गए। उनको मालूम है कहाँ है वो छह पुत्र। निज इष्ट देव देखी बलि महाराज, मग्न है लेना प्रेमानंद सिंधु माज। बलि महाराज अपने इष्ट देव का दर्शन करके आनंद के सागर में, प्रेम पूर्वक आनंद के सागर में डूब गए। ग्रह पुत्र देह वित्त सकल बांधवा, से क्षण पाद पद में आनी दिल सभा। बलि महाराज आत्मनिवेदन के आचार्य, जिस प्रकार से समस्त ब्रह्मांड को देने के बाद अपना सर्वस्व जो है आत्मसमर्पण कर दिए थे वामन देव को, वो भाव अभी भी हमेशा ही रहेगा। तो इमीडिएटली अपना घर, पुत्र, शरीर, सगे संबंधी, धन संपत्ति सब कुछ ला करके भगवान के चरण कमलों में अर्पित करती। इसको बोलते हैं समर्पण। लोमहर्ष अश्रुपात पुलक आनंदे, स्तुति करे पाद पद्म धरि बलि कांदे। सो बलि महाराज रोमांचित फील कर रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और भगवान कृष्ण बलराम के चरण कमलों को
पकड़ करके बड़े भावपूर्ण तरीके से स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। ये स्तुति भागवत में भी दी है। 1085, 34, 38। ये आई थिंक उन्हीं की स्तुति। हाँ, वो भरत, वो भारत, thus entreated by their mother, Balaram and Krishna employed their mystic Yogamaya potential and entered the region of Sutala. अब वहां पे जैसे पहुंचे, बलि महाराज आए, उनके चरण कमलों को पकड़े और स्तुति करना चालू की, जिसका भागवत में कोट करके बता रहे हैं किस प्रकार से बलि महाराज taking hold of the Lord's lotus feet again and again. Bali, the conqueror of Indra's army, spoke from his heart, which was melting out of his intense love. O king, as tears of ecstasy filled his eyes and the hair on his limbs stood on end, he began to speak with faltering words. Baliruvacha. नमो अनंताय बृहते नमः कृष्णाय वेदसे सांख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने दर्शनं वामहि भूतानां दुष्प्राप्तं चाप्य दुर्लभम् रजस्तमस्वभावानां यः न प्राप्तो यदृच्छया दैत्यदानवगन्धर्वा सिद्धविद्यात्र यक्षरक्षापिशाचश्च भूतप्रमथनायका विशुद्धसत्त्वधाम्यद्धा त्वयि शास्त्रशरीरिणे नित्यं निबद्धवैरास्ते वयं चान्ये च तादृशा केचनोद्बद्धवैरिण भक्तया केचन कामता न तथा सत्त्वसमृद्धा सन्निकृष्टा सुरादया Pari Maharaj प्रार्थना कर रहे हैं, many who had been constantly absorbed in enmity toward you ultimately became attracted to you, who are the direct embodiment of transcendental goodness and whose divine form comprises of the revealed scriptures. These reformed enemies include Daityas, Danavas, Gandharvas, Siddhyas, Vidyadharas, Charanas, Yakshas, Rakshasas, Pishasas, Bhutas, Pramathas, Nayakas, and also ourselves and many others like us. Some of us have become attracted to you because of exceptional hatred, while others have become attracted because of your mood of devotion based on lust. But the demigods and others infatuated by material goodness feel no such attraction for you. बलि महाराज बोल रहे हैं कि अनेकों प्रकार के शत्रु भी आपके से आकर्षित हो गए अंततः। कुछ लोग जो है बिकॉज ऑफ लस्ट दे गॉट अट्रैक्टेड टू यू, लेकिन देवतागण और अन्य ऋषि मुनि लोग जो भौतिक सतोगुण से इन्फेचुएटेड है, सतोगुण में होने के कारण सुख शांति में है, इसलिए वो आपके प्रति अट्रैक्शन फील नहीं करते। जैसे सतोगुण भी एक प्रकार से वो है, बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। एनीवे, तो ये महाप्रभु बता रहे हैं कि बलि महाराज इस प्रकार से प्रार्थना करने लग गए, क्या जय जय अनंत प्रकट संकर्षण जय जय कृष्णचंद्र गोकुलभूषण जय सख्या गोपाचार फलधर जय जय कृष्ण भक्त धन मन प्राण यद्यपि शुद्ध सत्वा देव ऋषि गण दशाबारो दुर्लभ तुम्हार दर्शन तथापि हे न से प्रभु कारुण्य तुम्हारा तमो गुणा असुरेवो आओ साक्षात्कार अतएव शत्रु मित्र नाही कतो माते
ये देवो कहे नहीं देखियो साक्षाते मारी तेजे आईला लय विश्वस्तना ताहारे वो पाठाईला वैकुंठ भुवन अतएव तुम्हारा हृदय बुझिबारे वेदे शास्त्रे योगेश्वर सबे हो न पारे योगेश्वर सब जान माया नहीं जाने मुई पापी असुरवा जानिब के मां ए कृपा कर मोरे सर्वलोकनाथ ग्रह अंधा कूपे मोरे न करिह पात तोर दुई पाद पद्मा हृदय धरिया शांत हई वृक्ष मूले पड़ी ठाको गिया तुम्हारा दासेरा संगे मोरे कर दास सार जेना चित्त मोरे ना ठाकाया राम कृष्ण पाद पद्मा धरि हरितये यही माता स्तुति करे बलि महाशाय। तो भाई महाराज राम कृष्ण कृष्ण बलराम के दोनों चरण कमलों को पकड़ के अपनी छाती में रख करके इस प्रकार से प्रार्थना करते जा रहे हैं। जय जय अनंत प्रकट संकर्षण जय जय कृष्ण चंद्र गोकुल भूषण ऑल ग्लोरीज टू अनंत हु हैज अपीयर्ड एज संकर्षण। अनंत भगवान की जय हो जो संकर्षण के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान कृष्णचंद्र गोकुल के भूषण की जय हो। जय सख्य गोपाचार्य हलधर राम जय जय कृष्ण भक्त धन मन प्राण। ऑल ग्लोरीज टू हलधर राम हु इज द फ्रेंड एंड लीडर ऑफ द कावड़ बॉयज। भगवान हलधर बलराम की जय हो जो ग्वाल बाल सखाओं के मित्र भी हैं और लीडर भी हैं। हाँ। जय सख्य गोपा आचार्य जैसे गोपा आचार्य गोप सखाओं के आचार्य लीडर सख्या में सखा भी। जय सख्य गोपाचार्य हलधर राम जय जय कृष्ण भक्त धन मन प्राण। यद्यपि यह शुद्ध सत्व देव ऋषिगण दस अबार दुर्लभ तुम्हारा दर्शन। हालांकि देवता और ऋषिगण जो है हमेशा शुद्ध सत्वगुण में रहते हैं। इट इज वेरी रेयर फॉर देम टू अटेन योर दर्शन। लेकिन फिर भी आपका दर्शन प्राप्त करना उनके लिए अत्यधिक दुर्लभ है। रेयर still they cannot have your darshan। आपका दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। तथापि हे न से प्रभु कारुण्य तोमार तमोगुण असुरे वो हव साक्षात्कार। फिर भी आपका ये yet O lords you are so merciful that you appear before even demons in the mode of ignorance। लेकिन फिर भी आपकी इतनी दया है कि आप तमोगुण से प्रभावित मुझ जैसे असुरों के पास भी प्रकट हो जाते हैं। अतएव शत्रु मित्र नाही कतो माते
वेदे वो कहे ना या देखी वो साक्षात है। Therefore you have no friends or enemies. This is the statement of the Vedas and this is what I have personally seen. इसलिए आपका कोई शत्रु और मित्र नहीं है, ये वैदिक शास्त्र बोलते हैं, और ये हमने व्यक्तिगत रूप में देखा, तभी तो आप हमारे जैसे असुर के पास भी आए हैं। मारी तेजे आयला लया विषय स्तन तहारे वो पठाइला वैकुंठ भुवना। Even she who smeared her breast with poison to kill you was awarded a place in Vaikuntha. कौन है वो? नाम लिख के बताइए। कि वो राक्षसी भी जो अपने स्तन में विष लगा के आई थी, उसको आपने वैकुंठ में स्थान दे दिया। अतएव तुम्हारा हृदय बुझी बारे, वेद शास्त्र योगेश्वर सबे हो न पारे। Therefore the Vedas and the best of the mystic yogis cannot understand your heart. इसलिए वैदिक शास्त्र और बड़े बड़े योगेश्वर भी आपके हृदय को समझ नहीं सकते हैं। योगेश्वर सब जार माया नहीं जाने, वही पापी असुर व जानी बके माने। When even the best of the yogis cannot understand your potencies, how can a sinful demon like me know you? जब यहाँ तक कि योगेश्वर लोग भी आपकी शक्ति को समझ नहीं सकते हैं, भला मैं पापी असुर आपको कैसे जान सकता हूँ? इसलिए आप हे कृपा कर मोरे सर्वलोकनाथ, ग्रह अंधकूपे मोरे न करिया पात। इसलिए हे सर्वलोकनाथ, सारे लोगों के नाथ, इसलिए आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए कि ग्रह अंधकूप, that I may never be put in the dark well of family life, कि ग्रह अंधकूप में मैं ना गिरूं, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करिए। तोर दुई पाद पद्म हृदय धरिया, शांत है वृक्ष मूल्य पड़ी ठाको गया। I simply wish that I can hold your lotus feet to my chest and peacefully reside under a tree. मैं केवल यही इच्छा रखता हूँ कि आपके चरण कमलों को अपने छाती से लगा करके भले एक वृक्ष के नीचे मैं अपना जीवन यापन करता चला जाऊं, शांतिपूर्वक। दिस इज वॉट आई डिजायर। तुम्हारा दासेरा संगे मोर मोरे कारा दास, आरे जेना चित्ते मोरा न ठाकाय आस। प्लीज मेक मी अ सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट, मे आई नेवर डिजायर एनीथिंग अदर देन दिस। आपके दास का दास मुझे बना लीजिए, इसके अतिरिक्त और मैं कुछ इच्छा ना रखूं, ऐसा आप मेरे ऊपर कृपा करें। प्लीज मेक मी अ सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। तुम्हारा दासेरा संगे मोरे कर दास, आर जिन चित्ते मोर न ठाकाय आस। Please make me a servant of your servant. May I never desire anything other than this. कि मैं इसके अलावा और कुछ भी इच्छा ना रखूं, आशा ना रखूं इस संसार में। इतनी अद्भुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। So liberated souls have no desire other than to live in the association of the Lord's devotees and serve the actual devotees. At present, since the servants of Sri Gaudiya Math have clearly understood this topic, they reside in mathas and temples with Hari Guru and Vaishnava. श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर गोपाल लिख रहे हैं। रामकृष्ण पाद पद्म धरि हृदय, यही मत स्तुति करे बलि महाशय। ऐसे कृष्ण बलराम के चरण कमलों को अपने छाती में धारण करके बलि महाराज ऐसे प्रार्थनाएं अर्पण करते जा रहे हैं। ब्रह्मलोक शिवलोक जे चरण उदके, जे जे चरण उदके, पवित्र करिते छेना भागीरथी रूपे। So in the form of the Ganges, the water that has washed the lotus feet of the Lord purifies the abodes of Brahma and Shiva. So गंगा के रूप में भगवान के चरण कमलों को धोने वाला जो जल है चरणारविंद, जो ब्रह्मा जी और शिव जी के भी धाम को पवित्र करता है, उन चरण कमलों को अपने छाती में धारण करके बलि महाराज प्रार्थना करते जा रहे हैं। हे न पुण्य चल बलि कोष्ठी सहित,
पानकरे सिरे धरि भाग्योदय सहिते. So because of his good fortune, Bali and his associates drank such auspicious water and sprinkled it on their heads. तो अपने परम सौभाग्य के कारण बलि महाराज और उनके पार्षद इस प्रकार के परम पवित्र मंगलमय भगवान के चरणों का यह है स्नान कराने के बाद जल को अपने सिर पे धारण कर रहे हैं और पी रहे हैं. पीने का सौभाग्य मिला. फिर उसके पश्चात बलि महाराज पूजा कर रहे हैं. गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार पाद पद में दिया बलि करे नमस्कार. और भगवान के चरण कमलों में गंध सैंडलवुड बल्ब पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार दे करके उनको नमस्कार करते हैं. आज्ञा कर प्रभु मोरे सिखाओ आपने यदि मोरे भृत्य है न ज्ञान ठाके माने. और फिर उसके बाद प्रार्थना करते हैं भगवान को हाथ जोड़ करके. ओ लॉर्ड इफ यू कंसिडर मी योर सर्वेंट प्लीज ऑर्डर मी एंड पर्सनली इंस्ट्रक्ट मी. हे भगवान, अगर आप मुझे अपना सेवक मानते हैं तो कृपा करके आदेश दीजिए और मुझे सिखाइए, इंस्ट्रक्शन दीजिए. जे करे प्रभु आज्ञा पालन तुम्हार से ही जन है विधि निषेधेर पार. O Lord, one who follows your order easily transcends all rules and regulations. कि भगवान जो आपके आदेश का पालन करता है वो समस्त प्रकार के नियम कानूनों को लांघ जाता है, पार कर जाता है. सुनी अबलीर वाक्य प्रभु तुष्ट है लाए निमित्त आगमन कही ते लागिला. So the Lord became pleased on hearing the words of Bali. He then explained the purpose of their visit. तो भगवान बलि महाराज के प्रार्थनाओं को सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए और उसके बाद उनके आगमन के उद्देश्य के बारे में बताना चालू करते हैं. प्रभु बोले सुना सुना बलि महाशय जे निमित्त आइलान तुम्हारा आलय. तो भगवान कृष्ण बलराम बोलते हैं कि सुनो बलि महाशय, किस कारण से हम आपके धाम में आए हैं. हमारा मायर छह पुत्र पापी कम से मारी लेकर से पापे से हम महिला से. So the sinful Kamsa killed my mother's 6 sons. हमारा मायर my mother's 6 sons. छह पुत्र पापी कंस से मारी ले. पापी कंस ने हमारे माता के छह पुत्रों को मार दिया है. हमारे भाई नहीं बोल रहे. हाँ, कृष्ण बलराम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को माँ के साथ. बोले हमारे माँ के छह पुत्रों का वध कर दिया है पापी कंस ने. एंड बिकॉज ऑफ दिस सिन ही वॉज अल्टीमेटली किल्ड. और इस पाप के कारण उसका भी वध हो चुका है अब. निरवधि से ही पुत्र शोक समरिया स्मरिया कांदे न देवे की माता दुखी दुखित हैया. तो निरंतर अपने पुत्रों के शोक में पुत्रों का स्मरण करते हुए शोक में हमारी माता देवकी दुखी होकर के रोती रहती है. तुम्हारा निकटे अच्छे से ही छह जन ताहा निभा जन निर संतोष कारण. तो वो छह पुत्र आपके पास हैं. भगवान बोल रहे हैं, पूछ नहीं रहे कि आपके पास है क्या. बोल रहे हैं दिस 6 sons आर हेयर विथ यू. ये छह पुत्र आपके पास हैं, मैं उनको लेके जाऊंगा अपनी माता की संतुष्टि के लिए. बोल रहे हैं आई विल टेक देम. ये नहीं बोल रहे कि मैं लेके जा सकता हूँ क्या. नो, आई विल टेक देम फॉर माई मदर सेटिस्फैक्शन. से सब ब्रह्मांड पौत्र सिद्ध देवगण तसबारा एत दुख सुन जे कारण. So they were perfected beings, grandsons of Brahma. Listen to why they had to suffer so much. अब भगवान यहाँ पे इतिहास बता रहे हैं कि वो जो छह पुत्र हैं, जो देवकी के छह पुत्र बन के आए फिर उनका वध हो गया और अभी पाताल सुतल लोक में चले गए थे बलि महाराज के यहाँ. तो वो भगवान इतिहास बता रहे हैं कि वो ब्रह्मा जी के ग्रैंड सन्स थे, पौत्र
थे और परफेक्ट बींग्स। परफेक्ट मतलब सिद्ध देवगण, सिद्धगण थे वो लोग। लेकिन क्यों उनका पतन हुआ और इतना उनको कष्ट सहन करना पड़ा? ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग कथा है। क्या कारण से उनको ये इतना जो है दुख भोगना पड़ा? कौन सा ऐसा अपराध कर दिया था? प्रजापति मारीची जे ब्रह्मानंदन पूर्वे तान पुत्र छिला ए छयचन। तो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए प्रजापति मारीची, और उन प्रजापति मारीची के 6 पुत्र थे। दैवे ब्रह्मा कामा काम सरे हैला मोहिता लज्जा छाड़ी कन्या प्रति करी लेना चिता। से बोल रहे हैं, बाय प्रोविडेंस ब्रह्मा once became bewildered by the arrow of Cupid। काम सरे, बाय द एरो ऑफ क्यूपिड, ब्रह्मा जी एक बार मोहित हो गए थे। एंड ही गेव अप ऑल शेम एंड डिजायर टू एंजॉय हिज डॉटर। अपनी कन्या के प्रति आकर्षित होकर के उनको भोग करने के लिए पूरी लज्जा छोड़ करके उनको भोग करने का इच्छा रखी। ताहा देखी हासिल लेना यही छह जन से ही दोष है अदा पात हाइला से ही क्षण। Seeing this, these 6 persons laughed. For this fault, they immediately fell down. तो वो देख करके ये 6 पुत्र हंस दिए थे। ब्रह्मा जी के ये पोते थे, पौत्र 6 लोग हंस दिए, और इस दोष के कारण उनका तुरंत पतन हो गया। इन्होंने निंदा भी नहीं किया, हंस दिए थे बस। तो महान तेरा कर्मे ते करीला उपहास असुर योनि ते पाई लेना गर्भवास। So as a result of ridiculing the activities of an exalted personality, they were forced to take birth in a family of demons. So एक महान के कार्य को उपहास करने के कारण इन 6 लोगों को असुर योनियों में जन्म लेना पड़ा। और ये हिरण्यकशिपु जगत तेरा द्रोह करे देव देह छाड़ी जन्म लेना तारक धरे। तो जब हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड पे आतंक कर रहा था, ये 6 पुत्र, these 6 persons relinquished the bodies of demigods and took birth in his house। तो 6 पुत्र जो देवताओं के शरीर, जो सिद्ध सिद्ध गण थे, वहां से उनको शरीर छोड़ना पड़ गया और हिरण्यकशिपु के घर पे 6 पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। तथा इंद्रेर वज्र घाते 6 जन नाना दुख यातनाय पाइला मरण। So these 6 persons suffered various miseries inflicted by Indra's thunderbolt and died। तो 6 पुत्र इंद्र के वज्राघात से अनेकों प्रकार का दुख झेलते हुए मृत्यु को प्राप्त किए। वहां पे खत्म नहीं हुआ पनिशमेंट। तबे योग माया धरी आनी आर बार देवकी रे गर्भे लैया कई लेना संचार। फिर योग माया उनको वहां से लेके आई और देवकी के गर्भ में स्थापित की। ब्रह्मा रे जे हंसी लेना से ही पाप आयते से ही देह दुख पाई लेना नाना मते। So because of the sin incurred by laughing at Brahma, they had to suffer in various ways। So ब्रह्मा जी के ऊपर हंसने के कारण जो पाप लगा, इसके कारण उनको अनेकों प्रकार से कष्ट में झेलना पड़ा। जन्माए ते अशेष प्रकार यातनाएं भागी न भागी न तथापि मारी लेना कम सराय। So from the time of their birth, they suffered unlimited miseries. Although they were his nephews, King Kamsa killed them। तो जन्म होते ही उनको अनेकों प्रकार के कष्ट मिले, और फिर कंस के भांजे होने के बावजूद भी कंस ने उनको मार दिया। देवकी ये सब गुप्त रहस्य न जाने आपनार पुत्र बलिता सब हारे गणे। ये देवकी माता को ये सब रहस्य तो मालूम नहीं, इसलिए वो उनको अपना पुत्र समझ करके यह रो रही है। से ही 6 पुत्र जन नीरे बदान से ही कार्य लागी आइलान तुम स्थान। तो मान बोल रहे हैं कि आई विल रिटर्न दो 6 sons टू माई मदर, दिस इज द रीजन आई हैव कम टू यू। तो वो 6 पुत्र मैं अपनी माता को वापस प्रदान करूंगा, इसलिए मैं आपके पास आया। देवकी स्तन पाने से ही 6 जन साप है मुक्त है बेना से ही क्षण। और जैसे ये देवी की माता के स्तन का पान करेंगे ये 6 लोग, इमीडिएटली फिर वो अपने जो श्राप है, अपराध
के कारण मिला है उससे मुक्त हो जाएंगे और वापस से वो सिद्धगण के रूप में स्थापित हो जाएंगे। प्रभु बोले, सुन सुन बलि महाशय, वैष्णवेरा कर्मे हासिला ना ये नाय है। So the Lord further said, listen, Bali Mahashaya, this is what happens if one ridicules the activities of a Vaishnava. तो कृष्ण बलराम भी बलि महाराज को बता रहे हैं कि सुनो सुनो बलि महाशय, वैष्णवों के कार्यों के ऊपर जो व्यक्ति हंसता है तो उसका ये रिजल्ट होता है। सिद्ध सब पाई लेना एते का यातना, असिद्ध जनेर दुख की कही वसीमा। भगवान बोल रहे हैं, if perfected beings suffer so much, then what can be said of the distress ordinary beings will suffer? ये सिद्ध लोग थे, ये 6 लोग, ब्रह्मा जी के पौत्र। ये 6 सिद्ध लोग को जब इतनी यातना सहन करनी पड़ी, तो जो असिद्ध जन है उनको कितना दुख होगा, ये क्या कहूं मैं इसके बारे में। जे दुष्कृति जन वैष्णवेरा निंदा करे, जन्म जन्म निरवधि सही दुख मरे। The sinful person who blasphemes a Vaishnava suffers birth after birth because of that offense. ऐसा पापी व्यक्ति जो वैष्णवों का निंदा करता है, वो जन्म जन्मांतर दुख भोगता है। People who are devoid of service to Hari, Guru and Vaishnava and who are servants of lust and anger blaspheme Vaishnavas. As a result of criticizing the Vaishnavas, they fall from good fortune birth after birth. सुन बलि यही शिक्षा कराई तुम्हारे, कभू पाछे निंदा हास्य करा वैष्णवेरे। Listen, Bali, I am teaching you this so that you will never blaspheme or ridicule Vaishnavas. बलि, सुनो ध्यान से, मैं आपको ये शिक्षा दे रहा हूँ ताकि आप किसी की निंदा ना करें या परिहास ना करें किसी वैष्णव। बलि महाराज स्वयं शुद्ध वैष्णव है, महाजन है, लेकिन भगवान उनको भी वार्निंग दे रहे हैं कि आप भी किसी अन्य वैष्णव का निंदा प्रयास मत करना, उसका बहुत भयानक रिजल्ट। मोर पूजा मोर नाम ग्रहण जे करे, मोर भक्त निंदे जदि तारो विघ्न हरे। इफ वन हु worships me and chants my name blasphemes my devotee, his progress is checked. भले ही कोई मेरा पूजा करता है, मेरा नाम जप करता है, लेकिन मेरे भक्तों का अगर निंदा करता है तो उसका जो प्रकृति है उसमें विघ्न हो जाएगा, चेक हो जाएगा, वो मेरी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। मोर भक्त प्रति प्रेम भक्ति करे जे, निसंशय निसंशय बलिलान मोरे पाए से। So there is no doubt that one who has love and devotion for my devotee will attain me. भगवान कृष्ण डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं निश्चित रूप में बोल सकता हूँ, निश्चय इसमें कोई संशय नहीं है कि जो व्यक्ति मेरे भक्तों को प्रेम करता है और उनके प्रति भक्ति भाव रखता है, प्रेम और भक्ति रखता है, वो निश्चित रूप में मुझे प्राप्त करता है। प्रेमा भक्ति जहाँ होते, अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ रचरित। ये हम लोग गुरु वंदना में गाते हैं। सिद्धिर्भवति वा नेति संशयवच्युत सेविना, निसंशयस्तु तद्भक्ता परिचर्या परिचर्यारात्मना। There is doubt whether or not the servants of the Supreme Personality of Godhead will attain perfection, but there is absolutely no doubt that those who are attached to serving his devotees will attain perfection. भगवान अच्युत का अगर कोई सेवा करता है तो उसमें संशय है कि उसको सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जो भगवान के भक्तों का सेवा करता है उसमें निश्चित रूप में कोई डाउट नहीं है कि वो सिद्धि को प्राप्त करेगा। मोर भक्त न पूजे हमारे, पूजे मात से दाम भी करना है मोर प्रसाद पात्र। One who simply worships me but does not worship my devotee is proud. He is not qualified for my mercy. जो केवल मेरा सेवा करता है लेकिन मेरे भक्तों का सेवा नहीं करता है, वो दाम्भिक व्यक्ति होता है। दम्भ, ऐसा अहंकारी व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर पाता है। उन्होंने आप पे डिक्लेयर कर, मेरी कृपा को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं।
अभ्यर्चयित्वा गोविन्दं तदीयानर्चयन्ति ये न ते विष्णुप्रसादस्य न ते विष्णुप्रसादस्य भाजनं दम्भिका जना. Proud and arrogant persons who worship Lord Krishna but do not worship the Lord's devotees do not attain Lord Krishna's mercy. अभ्यर्चित्वा गोविंदम तदीयानर्चयन्ति न ते विष्णु प्रसादस्य भाजनम दम्भिका जन. ऐसे व्यक्ति जो भगवान का पूजा तो करते हैं, उनका नाम जप भी करते हैं, लेकिन तदीयान न अर्चयन्ति, भगवान के भक्तों का पूजा नहीं करते, उनको सम्मान नहीं देते. ऐसे अहंकारी, दाम्भिक और जो एरोगेंट पर्सन भगवान कृष्ण की कृपा को कभी प्राप्त नहीं करते हैं. तुम्ही बलि मोर प्रिय सेवक सर्वथा अतएव तुम्हारे कहीं लोगों पे कथा. भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हे बलि, आप मेरे अत्यंत प्रिय सेवक हो, इसलिए मैं आपको ये गोपनीय कथा बता रहा हूँ, गोपनीय चीज बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखना. बलि महाराज फिर ये सुन करके बड़े सम्मान पूर्वक भगवान को स्वीकार करते हैं इंस्ट्रक्शन. ठीक है, यहीं पर हम लोग विराम करते हैं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी। ये मैं थोड़ा अपनी छोटी बुद्धि से समझ नहीं पा रही। ये ब्रह्मा जी अ, ऐसे मतलब वो उनका तत्व ही बुद्धि है ना, हाँ, वो कैसे फिर और वैष्णव भी है वो, तो ये फिर इसलिए तो भगवान वहां पे लिखे ना कि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एरोज रिलीज्ड बाय क्यूपिड ब्रह्मा जी टेम्परली एजिटेट हो गए थे. बट दैट डज नॉट मीन कि वो महान तो नहीं है. वो महान है, महाजन है. 12 महाजन में ब्रह्मा जी का एक नाम, और एक वैष्णव संप्रदाय के वो प्रमुख सर्वप्रथम आचार्य भी हैं. भगवान नारायण के डायरेक्ट पुत्र हैं. भगवान नारायण ने उनको डायरेक्ट ज्ञान दिया है. भगवान नारायण की सेवा में युक्त हैं पूरी तरीके से. तो इसलिए ऐसे जो महान कृपा के पात्र होते हैं भगवान के, तो उनसे कभी कभी कोई मिस्टेक अपेरेंटली हो भी जाता है ना, तो उसमें हंसना नहीं चाहिए, उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए उनके बाकी जो क्वालिफिकेशंस पे विचार करते हुए. ठीक है. हाँ तो प्रभु जी। बता. और इससे हमें ये मिलता है क्या सीखने को कि अगर सीनियर डिवोटीज अगर कुछ और वे में एक्ट भी कर रहे हैं जो सो कॉल्ड मोरालिटी ये सारी चीज़ों से अगेंस्ट है, तो हमें उनको हाँ, जज नहीं निंदा नहीं करना करना चाहिए। चाहिए, जज नहीं करना चाहिए, उनका परिहास नहीं करना चाहिए और निंदा नहीं करना चाहिए. ये ध्यान और रखिए. एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, अगर अपराध हो जाता है और फिर हमें रियलाइज होता है, हम माफी भी मांग लेते हैं किसी वैष्णव से, तो अगर वो क्षमा नहीं करते तो क्या करना चाहिए फिर? तो इसके दो कारण हो सकते हैं. अगर क्षमा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सिंसियरली माफी नहीं मांग रहे. अगर सिंसियरली माफी मांग रहे हैं तो कोई वैष्णव होता है वो क्षमा कर देते हैं. और दूसरी बात, तो वैष्णव जनरली माइंड नहीं करते हैं, वो क्षमा ही कर देते हैं. बट बात कैसा है कि अगर जो अपराध हम करते हैं, अगर हमने सिंसियरली उसको रिपेंट नहीं किया, सिंसियरली माफी नहीं मांगते, तो भले ही वैष्णव माफ कर देते हैं, लेकिन वैष्णव के चरण कमलों का जो धूल होता है, तो ऐसा बोलते हैं कि उनका श्राप लग जाता है. इन सब कुछ उसको दंड का भागी बनना पड़ता है. ये जनरली फिर ऐसे वैष्णव का सेवा करते हैं, तो उससे वो अपराध नष्ट हो जाता है, वैष्णव जब हृदय से स्वीकार कर लेते हैं. ठीक है. स्पेशली अगर कोई जानबूझ के करता है तो ज्यादा गहरा इसका प्रभाव होता है. अनजाने में कभी हम किसी वैष्णव के प्रति कुछ अपराध हो जाता है, जो हमारे इंटेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन अनजाने में हो गया, आपको पता नहीं था, तो उसको माफी मांगने से वो जनरली वो साफ हो जाता है, उसका इफेक्ट नहीं रहता.
हम जनरली लोगों को एक्सटर्नल रीजन और हमारा जो सो कॉल्ड दुनिया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं और जज कर देते हैं, और कई बारी उनको भी बोल देते हैं, तो वो सारी चीजें सामने वाले वैष्णव को अच्छा नहीं लगता। तो माफी भी मांगने पर, और मतलब वो म, सामने से वो नहीं आ रहा रिस्पॉन्स वैसे जैसे पहले आता था, तो अभी क्या करना चाहिए? तो अभी हमको कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए ताकि उस वैष्णव का कुछ हम सेवा कर सकें। सेवा करने से, सेवा मतलब कि हम उनको हेल्प कर सकें कुछ मात्रा में, उनके भक्ति के लिए, उनके सेवा, भगवान की सेवा के लिए। तो उससे फिर वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर वो जो रहता भी है उनके हृदय में कुछ दुख का भाव, तो वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि जनरली वैष्णव जो है नेचुरली बहुत वो होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। और उनका जो स्वभाव ही रहता है, वो फॉरगिव कर देते हैं। लेकिन अगर कुछ कारण से किसी का कुछ ऐसा रहता है, हृदय में दुख है, तो उनका सेवा करने से फिर वो चला जाता है। ठीक है। ओके। हरे ये कृष्ण। थे वो हाँ। नित्यानंद प्रभु, अ, उनको वो परम भगवान है, तो इस वजह से जो भी उनके एक्शंस थे, वो बीटल नट, ये सारी चीजें जो कि एक गृहस्थ भक्त फॉलो करते हैं, तो हम भगवान को उस सांचे में नहीं ढाल सकते जैसे हम रहते हैं। वो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? हाँ, क्योंकि भगवान वो रूल्स रेगुलेशन के परे हैं। वैसे भी भगवान का पोजीशन तो यूनिक है अपने आप में। ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इज बियॉन्ड, ये सुप्रीम इंजॉयर, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। तो इंजॉयर है। सो एवरीथिंग which is meant to be enjoyed is meant to be enjoyed by the Supreme Lord Himself. That is His natural position to enjoy everything. So उनके लिए उसमें कुछ गलत नहीं है, वो पाप नहीं है। पाप किसको बोलते हैं? कि जो हमारा अधिकार नहीं है उसको जाके और अपना। सो वी आर नॉट मेंट टू एंजॉय, कृष्णा इज मेंट टू एंजॉय, ही इज एंजॉय। ये पोजीशन ही है। कृष्णा नेचुरल पोजीशन इज टू enjoy, and our natural position is to be enjoyed. लेकिन आर्टिफिशियली कोई व्यक्ति अपने आप को इंजॉयर समझता है, तो वो आर्टिफिशियल इम्पोजिशन, दैट डजंट वर्क। हाँ। जस्ट लाइक प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई स्त्री है, वो अपने आप को पुरुष की तरह ड्रेस कर ले, जीन्स पैंट ऐसे पहन ले, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो पुरुष बन जाएगी। वो तो स्त्री रहेगी ना फिर भी। तो उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो इंजॉयर नहीं बन सकता है। भले ही बाहरी रूप से आर्टिफिशियली इंजॉयर की तरह बन जाए, एक्ट करे, बट स्टिल कैन नॉट बिकम इंजॉयर। उसका पोजीशन ही नहीं। तो इसलिए अपनी पोजीशन के अलावा एक्ट करना वो आर्टिफिशियल है, एंड दैट इज सिंफुल। बट द सुप्रीम लॉर्ड, when he acts as an enjoyer, so that is his natural position. So he cannot be blamed. He cannot be, मीन्स उनको पाप का भागीदारी नहीं बनाया जा सकता। तो वो रूल्स रेगुलेशन के परे हैं। ये तो भगवान के केस में हो गया। और दूसरा, रूल्स रेगुलेशन जो बनाए गए हैं वर्ण आश्रम के, कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी के ये रूल्स रेगुलेशन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के ये रूल्स रेगुलेशन है। तो वो भी वर्ण आश्रम व्यवस्था भी भौतिक है, डेजिग्नेशन है भौतिक शरीर का, कंडीशन सोल के लिए है। लेकिन जो लिबरेटेड पर्सनालिटीज होते हैं उनके लिए ये वर्ण आश्रम के रूल्स रेगुलेशन भी लागू नहीं होते हैं। दे आर बियॉन्ड। ठीक है। हाँ, थैंक यू प्रभु। हरे ओके। कृष्णा। हरे पंचानन। कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण